मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, सह आचार्य हिंदी, MSG, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आदिकाल और भक्तिकाल आपका दिया गया है, जो फर्स्ट पेपर, उसमें तुलसीदास के पद को पढ़ेंगे। तुलसीदास के बारे में पहले मैंने आपको PDF में भेज दिया था कि तुलसीदास भक्तिकाल के भक्त शिरोमणि कवि माने जाते हैं। उनका जो पद आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उसको आप एक बार देखें। पहला ही पद है, राग ललित में लिखा गया है कि राम को गुलाम नाम राम बोलो राख्यो राम काम ये है नाम दो हो कब हूँ कहत हो रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की वेद वाके भलो है तेरो ताते आनंद लहते हो बांधे हो करम जड़ गर्भ गुड़ निगड़ सुनते दुसे हो तो सांसी सहते हो आरते अनाथ नाथ कौशल पाले कृपाल लीनो छीन दीन देखो दुरत दहत हो बुझो जो ही कयो मैं हूँ चेरो है और आवे रोजू मेरो को हूँ कहो नाही चरण गहत हो मी जो गुरु पीठ अपनाई गई वाहें बोले सेवक के सुखद सदा विरद बहते हो लोग कहें पोच सोने सोच न संकोच मेरे ब्याह न भरे की जाते पाती न चैत हूँ तुलसी अकाज काज राम ही के रीजे खीजे प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहते हो। ये पद जो है तुलसीदास की उस विनय भावना को व्यक्त करता है। विनय पत्रिका में संकलित तुलसीदास का विनयी भाव इस पद के माध्यम से हम जान सकते हैं। आपको जैसा कि पहले बताया गया था कि 4 बिंदुओं के आधार पर आपको व्याख्या करनी है: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद को लेकर के हमें ये कहना है, लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकिरण आदिकाल एवं भक्तिकाल में संकलित तुलसीदास के उस विनय पत्रिका में संकलित उस पद से लिया गया है। प्रसंग में हमें ये लिखना है कि ये उस समय का प्रसंग है जब महाकवि तुलसीदास अपने उस विनय स्वरूप में भगवान श्री राम के प्रति अपार स्नेह और विनय भाव प्रदर्शित करते हैं। उसी को लेकर के ये तुलसीदास जी ने भगवान राम से प्रार्थना की है और कहा गया है कि मैं तो श्री राम जी का गुलाम, राम को गुलाम, नाम राम बोलो राख्यो राम। लोग मुझे राम बोला कहते हैं। काम क्या करते हो? काम यही करता हूँ कि कभी कभी 2-4 बार राम नाम कह लेता हूँ और इसी के कहने से राम मुझे रोटी और कपड़ा अच्छी तरह से दे देते हैं। रोटी लुगा नीगे राखे। और यह तो इस लोक की बात हुई। आगे परलोक के लिए तो वेद पुकार ही रहे हैं कि राम नाम के प्रताप से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। बस इसी से ही मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। भलो है तेरो ताते आनंद लहत हो। और पहले मुझे जड़ कर्मों ने अहंकार रूपी कठिन बेड़ियों से बांध लिया था। बांधे हो कर्म जड़ गर्भ गूढ़ निगड़ सुनत दुसह हो तो सांससी सहे तो। और वह ऐसा भयानक कष्ट था जो सुनने में भी बड़ा असहनीय था। मैंने दुखी हो पुकार कर आरत अनाथ नाथ पुकार कर कहा, हे आर्त और हे अनाथों के नाथ, हे कौशलेश कौशलपाल, हे कृपा सिंधु, मैं बड़ा कष्ट सह रहा हूँ, मैं बड़ा कष्ट सह रहा हूँ। ये सुनते ही श्री राम ने क्या किया? मुझ दीन को पापों से जलता हुआ देख करके और लीनो छीन दीन देखो दुरत दहे तो हो, तुरंत कर्म बंधन से छुड़ा लिया। और ज्यों ही उन्होंने मुझसे पूछा, बूझो ज्यों ही कहो, पूछा कि कहो कौन हो, कौन है तुम? तो क्या कहा? तो यूँ ही मैंने कहा कि हे नाथ, मैं हूँ चेरो वह रावरो जू। रावरो माने आपका। हे नाथ, मैं तो आपका दास हूँ, आपका दास बनना चाहता हूँ। मेरे कहीं कोई और है भी नहीं, मेरो को कहूँ नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो आपके चरण पकड़ना चाहता हूँ। गहत माने पकड़ना, चरणों में पड़ा हूँ। फिर इस बात को सुनकर के भगवान श्री राम ने मीजो, मीजो माने बांधना, गुरु मुट्ठी बांधना, मीजो गुरु पीठ, और मेरे गुरु भगवान राम ने मेरी पीठ पर मुट्ठी बांध करके और मेरी पीठ ठोकी और अपनाई गई वहाँ, और वहाँ पकड़ करके मुझे अपना लिया और फिर आश्वासन दिया। बोले, कैसे बोले? सेवा के सुखद
वो ऐसे सेवकों को सुख देने वाले, और तब से ही मैं सदा विरध वह तो और उसी में बहता हूँ। तब से मैं कंठी, तिलक, माला, राम नाम जप, अहिंसा, अवेद, नम्रता आदि लिए घूमता हूँ। भगवान का वैष्णवी वाना सदा धारण किए रहता हूँ। राम का गुलाम बना देख करके लोग क्या कहते हैं, लोग कहे पोच, लोग मुझे नीच कहते हैं। सो न सोच न संकोच मेरे, परंतु मुझे इसके लिए कोई चिंता या संकोच नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो मुझे किसी के साथ ब्याह है न वरे की, न तो किसी के साथ ब्याह सगाई करनी है, और ना ही जाति पात, ना ही मुझे जाति पाति से किसी से कुछ मतलब है। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि अकाज काज, अकार्य क्या है, कार्य क्या है, वो सब राम के ही रीझने और खींचने से, अर्थात तुलसी का बनना और बिगड़ना तो श्री राम के खुश रहने से, श्री राम के खींचने से ही होता है। प्रीति प्रतीति मन मुदित रहे तो, परंतु मुझे तो आपके प्रेम पर ही विश्वास है, इसी से मैं मन में सदा सानंद रहता हूँ। तो ये जो व्याख्या आपकी है, और इसमें कई जो है राग ललित इसमें जो दिया गया है, राग को हम पढ़ करके इसमें गा सकते हैं। अनुप्रास की छटा आपको कई जगह इसमें स्थापित मिलेगी, और बड़े ही सरल और सहजता में है। प्रसाद गुण इसमें जो है दिखाई देता है। तो इस तरह से हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।